जय हिंद दोस्तों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शोभित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति चल रही थी, पढ़ा रहे थे त्रिकोणमिति। उसी के आगे हम आज पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल हमने पढ़ा दिया है। आज दूसरा सवाल हम पढ़ाने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं या पहले वीडियो नहीं देखी है, जाके इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जाके पहले वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं दूसरा सवाल। 8.1 का दूसरा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है भैया आकृति 8.13 में क्या कह रहा है? कह रहा है आकृति 8.13 में, यानी यह जो हमारी है, यह एक आकृति बनी हुई है। यह आकृति जो है 8.13, यह आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान बताना है। हमको किसका मान बताना है? tan p और काट r का मान बताना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आकृति 8.13 है, इसके बारे में पहले देखेंगे क्या है। देखो, जो आकृति 8.13 बनी हुई है, या देखो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? यह एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। और जब यह समकोण त्रिभुज है, इसका कोण क्यू 90 अंश है, आपको दिख रहा होगा कोण क्यू 90 अंश है। और हमको दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है। तो जब दो भुजाएं पता हो किसी समकोण त्रिभुज में, तीसरी भुजा ना पता हो, तो हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इस सवाल में, और पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे यहाँ पे कर्ण। क्या निकालेंगे? सॉरी, यहाँ पे क्यू आर का मान नहीं पता है, तो क्यू आर का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यू आर का मान। तो देखो, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा हमारी कर्ण है। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है भैया, क्या पढ़ा था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर के। कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है भैया? तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है, या कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जो कर्ण स्क्वायर हमारा है, कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान कहोगे 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर, इसमें से एक भुजा को लंब मान लो, एक भुजा को आधार मान लो। हमने मान लिया पी क्यू हमारा लंब है, तो लंब का मान कितना दिया हुआ है? 12। तो लंब का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? क्यू आर। तो क्यू आर का मान हमको पता नहीं है, तो क्यू आर का क्यू आर ही रहने देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। हमको क्यू आर का मान निकालना है। उससे पहले देखेंगे 13 का स्क्वायर कितना होता है? कहोगे 169 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। बराबर है तो बराबर लिख दिया। 12 का स्क्वायर देखेंगे तो 12 का स्क्वायर भैया हमारा होता है 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर हमने कर दिया। पहले हमने देखा 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर देखा, तो हमने देखा कि 12 का जो स्क्वायर होता है हमारा 144 होता है, प्लस में क्यू आर का स्क्वायर है, तो हमने क्यू आर का होल स्क्वायर कर दिया। अब आप देखिए कि यहां से हमको क्यू आर स्क्वायर का मान निकालना है, और जो संख्या इधर में प्लस है, इधर लेकर आएंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 169 माइनस 144, क्योंकि यह प्लस में है। अब इसको हम इस बराबर के इधर लाएंगे, तो जो संख्या प्लस में इधर होता है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाता है? माइनस में। तो हो गया माइनस 144, बराबर लगा देंगे, इधर बचा हमारा क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको सही से लिख दे हम, क्यू आर का जो स्क्वायर है वह बराबर होगा हमारा 169 में से 144 को निकालना है। 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 1 में गया 2। क्यू आर का स्क्वायर हमारा हुआ 25। क्यू आर का स्क्वायर कितना हुआ? तो क्यू आर का जो हमारा स्क्वायर है वह है 25। अब यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएं, क्या करें? स्क्वायर को हटाएं तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो यह हो जाएगा अंडर रूट 25। क्यू आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे था हमारा 25। यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे, जैसे यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो क्यू आर का मान हमारा हो जाएगा अंडर रूट 25। अब अंडर रूट 25 का मान आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि क्यू आर बराबर अंडर रूट 25 को कहो तो हम लिख दे 5 गुणे में 5। कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडर रूट 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे में 5,
यह हुआ हमारा अंडर रूट 25। अब क्यू आर बराबर हमको निकालना है, तो क्यू आर बराबर हम निकाल सकते हैं भैया, जो संख्या अंडर रूट में 2 बार होती है, जो अंक 2 बार होता है उसको हम 1 बार लिख सकते हैं। तो 25 5 गुणे 5 हमारा 2 बार है, इसको हम बाहर लिखेंगे अंडर रूट के, तो 1 बार लिखेंगे। तो क्यू आर का मान हमारा कितना होगा, 5 होगा। क्यू आर का मान कितना होगा भैया, 5 होगा। तो अब इस भुजा को हमने पता कर लिया कि क्यू आर बराबर क्या है, 5। देखो पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में देखेंगे। यह समकोण त्रिभुज था, इसकी 2 भुजाएं पता थी, तीसरी भुजा नहीं पता था। तीसरी भुजा हमको नहीं पता था। तो जब तीसरी भुजा हमको नहीं पता है तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा को निकालेंगे। हमने तीसरी भुजा को निकाला तो क्यू आर बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम अपने सवाल पे आएंगे। देखो सबसे पहले सवाल को हम पढ़े। हमारा सवाल कह रहा था कि आकृति 8.13 में, हम पहुंच गए तुरंत आकृति 8.13 में। आकृति 8.13 क्या कह रहा था, आकृति 8.13 हमने देखा जो चित्र बना हुआ था उसमें पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज था जिसमें कोण क्यू समकोण था। तो हमने कहा क्यू के सामने कर्ण होता है, 90 अंश के सामने कर्ण होता है, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो 13 सेंटीमीटर कर्ण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या निकाल दिया, क्यू आर का मान। जब हमको क्यू आर का मान पता चल गया तो अब तीनों भुजाएं थी, तीनों भुजाओं का मान हमको पता चल गया। अब देखो अब जो सवाल कह रहा है उसको हम देखेंगे। अब सवाल कह रहा था कि tan p माइनस काट r का मान बताना है। किसका मान बताना है, tan p माइनस काट r का मान बताना है। सबसे पहले हम इस भुजा को पता करेंगे, इसके बाद में हम tan p माइनस काट r का मान निकालेंगे। सबसे पहले 3 भुजाओं में से हमको एक भुजा पता नहीं थी, तो हम एक भुजा जो पता नहीं था उसको पता करेंगे। जब उस भुजा हम पता कर लेंगे इसके बाद में tan p माइनस काट r का मान निकालेंगे। tan p माइनस काट r का मान हमको निकालना है। tan p माइनस काट r का मान हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम tan p की बात करें। किसकी बात करें, tan p की बात करें, काट की बात बाद में करेंगे, पहले tan की बात करेंगे। तो tan थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा था भैया, आपने पढ़ा था कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा हम पहले ही वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा जो परिचय है उसमें हमने पढ़ाया था कि साइन cos tan cosec sec काट कैसे होता है लाल कक्का। तो LAL tan LAL KKA लंब बटा आधार tan थीटा होता है। तो tan p का मान हमने लिख दिया लंब बटा आधार। क्या लिख दिया, लंब बटा में आधार। tan p बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यह सूत्र हमारा होता है। अब tan p तो हम p पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, tan p। तो हमने p को थीटा मान लिया, p को क्या मान लिया, थीटा। अब हमने बताया था tan p बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। तो p यानी थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा हमारी होगी, थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा हमारी होगी वह हमारा क्या होता है, लंब होता है। tan p की बात इन्होंने कहा तो p को हमने मान लिया लंब, tan p तो p को हमने मान लिया थीटा के ठीक सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है। तो लंब का बराबर क्या होगा, लंब के स्थान पे हम 5 सेंटीमीटर लिख देंगे, बटे में आधार। यह तो कर्ण है, फिक्स है। यह क्या है, यह तो हमारा कर्ण है तो कर्ण हमारा फिक्स है क्योंकि 90 अंश के सामने है। आधार की बात करें तो यह हमारा जब लंब हुआ, यह कर्ण हुआ, बचा यह, तो यह हमारा आधार है। आधार कितने सेंटीमीटर, 12। यानी tan p जहां पर है, tan p के स्थान पर हम लिख सकते हैं 5/12। अब यदि हम बात करें काट r की, किसकी बात करें, काट r की बात करें, किसकी बात करें भैया, काट r की यदि हम बात करें, काट r की, तो काट r हमारा क्या है, काट r, तो काट का पहले हम सूत्र लिखेंगे। आपने पढ़ा था पहले वीडियो में, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया हुआ है, यानी जो हमारा पहला लेक्चर है उसमें हमने सभी सूत्रों के बारे में चर्चा की है। आप लोग कृपया पहले वीडियो को तैयार कर लीजिए, इसके बाद में यहाँ पे आइए, आप लोगों के लिए सवाल एकदम हलवा हो जाएंगे, यानी बहुत ही सरल हो जाएंगे। काट r का मान हमको बताना है, तो काट r का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, जिन लोगों को नहीं याद है हम फिर से लिख रहे हैं भैया, कि साइन cos tan LAL KKA ऐसे ही लिखा था हमने, साइन cos tan, फिर लिख दिया था cosec sec काट। अब काट का मान पता करना है तो काट बराबर होता है आधार बटा लंब। काट बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब। अब r पे जाना है, तो r की यदि हम बात करें तो अब हम r को मान लेंगे थीटा। r को क्या मान लेंगे, थीटा। और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है, हम पहले बता चुके हैं। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी, तो नीचे लंब है तो लंब के स्थान पे हम लिख देंगे 12 सेंटीमीटर।
आधार बचा कर्ण या फिर से आधार होगा तब हमारा 5 सेंटीमीटर। आधार क्या होगा 5 सेंटीमीटर। अब हम अपने सवाल में आए कि सवाल क्या कह रहा था, तब सवाल कह रहा था हमारा कि tan p माइनस काट r का मान बताओ। किसका मान बताना था भैया, tan p माइनस काट r का मान। तो tan p का मान कितना है भैया, tan p का मान कहोगे आप हमारा आया है 5/12। tan p का कितना मान आया है, आप देख सकते हैं कि tan p का जो हमारा मान है या tan p का मान हमारा आया है 5/12। tan p का मान कितना है, tan p का जो मान है tan p के स्थान पे हम लिख सकते हैं 5/12 माइनस काट r का मान भी कितना है 5/12। अब 5/12 में से 5/12 को हटाओगे तो उत्तर हमारा क्या आएगा 0। तो इसका उत्तर क्या होगा 0 आंसर। समझ में आया, आशा है आप लोग समझ पाएंगे। इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि हम देखें 3 नंबर सवाल, तो 3 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है भैया, 3 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि sin a बराबर 3/4, क्या कह रहा है, sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। इस सवाल को लगाने से पहले हम एक सूत्र लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं, हालांकि हमने पढ़ा दिया है परिचय में। हमने कहा था आप लोग याद करिएगा लाल कक्का, क्या याद करिएंगे, लाल कक्का। लाल कक्का को आप याद करो LAL लाल के कक्का, हमारे साथ बोलो लाल कक्का LAL लाल के कक्का। फिर हमने बताया था आप याद कर सकते हैं साइन काश और टैन को, साइन काश और टैन को कासेक सेक और काट को, साइन काश और टैन को कासेक सेक और काट को, कासेक सेक और काट को। यदि आपसे कोई पूछे साइन थीटा बराबर क्या होगा तो आप बता सकते हैं लंब बटे कर्ण, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। हम पहले ही वीडियो में इसको पढ़ा दिए हैं, जो हमारा पहला लेक्चर है उसमें हम पढ़ा दिए हैं, इसलिए आप लोग पहले लेक्चर को जरूर देखिएगा। अब देखिए 3 नंबर सवाल पे आते हैं। 3 नंबर सवाल बहुत अच्छा है, बहुत सरल सवाल है। कह रहा है कि यदि sin a बराबर 3/4, क्या कहा है, पहली बात देखो, पहली बात इन्होंने कहा है भैया कि sin a, इन्होंने क्या कह दिया कि sin a बराबर 3/4। अब हम आपसे एक चीज पूछेंगे, इन्होंने तो कह दिया कि sin a बराबर 3/4। अब हम आपसे पूछते हैं कि sin थीटा का मान क्या होता है, sin थीटा का क्या सूत्र होता है। तो आप कहोगे कि sin थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो sin a का मान हुआ 3/4, हम उसके बराबर में क्या लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। यानी यदि हम यहाँ से लंब पता करें तो कहोगे लंब बराबर 3 है, लंब बराबर क्या है 3, कर्ण कहें कितना है तो आप कहोगे कर्ण बराबर कितना है 4 है। सवाल ने कहा, जो हमारा सवाल है, सवाल कह रहा है कि sin a बराबर 3/4। सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमारा कह रहा है कि यदि sin a बराबर 3/4, यदि sin a बराबर 3/4, यदि sin a बराबर 3/4, यदि sin a बराबर 3/4 हमारा है, यदि sin a बराबर 3/4। अब sin a बराबर 3/4 है तो हम sin थीटा का सूत्र पूछेंगे। sin थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण, sin थीटा बराबर हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब यदि sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण तो लंब बराबर हमने कह दिया 3 होगा और कर्ण बराबर कितना होगा 4। आपने कहा ठीक है भैया, हमको लंब पता हो गया, हमको कर्ण का मान पता हो गया, हम पूछे लंब कितना है, आप कहोगे सर लंब बराबर हमारा यहाँ पे 3 है और कर्ण बराबर यहाँ पे कितना है 4 है। लंब बराबर 3 है, कर्ण बराबर 4 है, आधार का मान पता नहीं है, आप कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारी, सबसे पहले हम अपना सूत्र लगाते हैं कि जो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है वह होता है लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। क्या होता है लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर हमको पता है, कर्ण का मान हमको पता है, कर्ण का मान क्या है 4, तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे। लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में आधार स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे आधार स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग होता है 9 प्लस में आधार स्क्वायर। अभी हमने इससे पहले बात की थी, हमारा इधर प्लस में बराबर के इधर ले जाएंगे, क्या होगा माइनस, तो 16 - 9 बराबर में होगा हमारा आधार का स्क्वायर। क्या होगा आधार का स्क्वायर। अब हम इसको सही से लिख दें तो आधार स्क्वायर बराबर होगा 16 में 9 गया, तो कहोगे 16 से 9 को हम निकालेंगे, बचेगा हमारा 7, तो यदि स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा।
स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो आधार बराबर होगा हमारा अंडर रूट 7। आधार बराबर क्या होगा हमारा, आधार बराबर होगा हमारा अंडर रूट 7। देखो उन्होंने कहा था साइन ए बराबर 3/4, हमने कहा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो हमने लंब बटे कर्ण लिख दिया। आधार पता नहीं था, हमने आधार निकाल दिया अंडर रूट 7। अब उन्होंने क्या पूछा है उस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने हमसे कहा है कि कास ए और टैन ए का मान बताओ। भैया क्या कहा है कि कास ए और टैन ए का मान बताओ। तो कास ए का मान उन्होंने पूछा है, तो कास थीटा का सूत्र लगा दो। कास थीटा का सूत्र होगा आधार बटे में कर्ण। कास ए का सूत्र क्या लगाएंगे, आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। अब आधार हमारा कितना है, कहोगे सर आधार हमारा अंडर रूट 7 है। आधार हमारा क्या है भैया, अंडर रूट 7 है, बटे में कर्ण, कर्ण कितना हमारा 4, तो अंडर रूट 7/4 होगा हमारा आंसर। कास ए का मान होगा अंडर रूट 7/4। कितना सरल है, आप देख सकते हैं। टैन ए का मान बताना है, टैन ए का मान बताना है। टैन ए का मान हम कैसे निकालेंगे, देखो टैन थीटा का सूत्र लगा दो। टैन थीटा का सूत्र होता है, टैन ए का सूत्र होगा लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंब बटे में आधार हमारा हो जाएगा। यदि हम लंब की बात करें तो हमारा यहाँ पे लंब है 3, क्या है 3 बटे आधार, तो आधार हमारा कितना आया है अंडर रूट 7, तो आधार के स्थान पे लिख देंगे अंडर रूट 7। तो टैन ए बराबर होगा 3 बटे अंडर रूट 7। टैन ए बराबर होगा 3 बटे अंडर रूट 7। आशा है आप लोग समझ पाए होंगे, इस सवाल को भी उतारिए। इसके बाद हम आने वाले हैं चौथे नंबर सवाल पे, यानी 4 नंबर सवाल पे। आप लोग इसको लिख लीजिए तब तक। यदि हम 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है भैया, 3 नंबर सवाल, सॉरी 4 नंबर सवाल, 3 नंबर तो पढ़ा चुके हैं, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि यदि 15 काट ए बराबर 8 हो। पहले जितना सवाल कहेगा उतना पढ़ेंगे, इसके बाद में देखेंगे आगे क्या है। पहले जितना कह रहा है उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। पहले हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 काट ए बराबर 8 हो। क्या कहा सवाल, सवाल हमारा कह रहा है भैया कि जो 15 है, 15 काट ए बराबर 8। अब यहाँ पे 15 काट ए लिखा है, लेकिन 15 और काट के बीच में गुणा का निशान लगा हुआ है, आप लोग जानते हैं। तो हमने लिख दिया 15 गुणा में काट ए बराबर 8, 15 गुणा में काट ए बराबर 8। अब आप लोग और अच्छे से जानते होंगे कि भैया 15 गुणा में काट ए बराबर 8 तो हमने लिख दिया। अब जो संख्या यहाँ पे गुणा कर रही है, बराबर के इधर में जो संख्या है, जो अंक इधर गुणा करता है, बराबर के उधर ले जाएंगे वह भाग करता है। तो काट ए को हम लिख सकते हैं, काट ए बराबर 8 बटा में 15, 8 बटा में 15। काट ए का मान हम क्या लिख सकते हैं, 8 बटा में 15। तो यहाँ पे हमारा हो गया भैया काट ए बराबर 8 बटे 15। सवाल पहले देखेंगे, पहले सवाल को सिस्टम में लेकर आएंगे। सवाल को सिस्टम में लाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सवाल लिखा था कि यदि 15 काट ए बराबर 8, तो 15 काट ए बराबर 8, तो 15 काट ए बराबर 8 था। 15 यहाँ पे क्या कर रहा था, गुणा कर रहा था। तो काट ए को हमने यहाँ पे रोक लिया। 15 इधर गुणा है तो उधर लेके जाएंगे, भाग करेगा, तो काट ए बराबर होगा हमारा 8 बटे में 15। काट ए बराबर होगा हमारा 8 बटे में 15। अब काट थीटा का सूत्र लगाएंगे, काट थीटा का सूत्र लगाएंगे। तो काट थीटा पे पहुंचेंगे, साइन कास टाइम कॉसेक से काट। काट थीटा का सूत्र है आधार बटे में लंब। काट थीटा का सूत्र है आधार बटे में लंब। तो काट ए का सूत्र हम लिख देंगे भैया आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। काट ए का सूत्र लिख देंगे आधार बटे में लंब। और जब काट ए का सूत्र हमने लिख दिया आधार बटे लंब, हमको कर्ण का मान पता नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय तो हमने पढ़ाया है, कर्ण स्क्वायर बराबर आप कह सकते हैं कि लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान पता नहीं है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर लिखना है भैया। लंब हमारा है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार का स्क्वायर होगा हमारा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। जो लोग स्क्वायर निकालना नहीं जानते हैं, इसके बाद में एक ट्रिक लेके आने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आप लोग जरूर देखिएगा। आप किसी भी संख्या का वर्गमूल या वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। वर्गमूल भी निकालना सिखाएंगे और वर्ग भी निकालना सिखाएंगे, बहुत एकदम आसानी से। तुरंत आप किसी भी संख्या का उत्तर दे देंगे। आपसे कोई पूछेगा 107 का वर्ग बताओ, आप बिना सोचे समझे तुरंत उत्तर दे देंगे कि 107 का वर्ग होता क्या है। इस लेक्चर के बाद तुरंत हम अपलोड करने वाले हैं इस वीडियो को भी, इसलिए
इसलिए आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो हमने कहा भैया कर्ण स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर जिन लोगों को याद है नहीं पता है तो कर लेना, 15 गुणा में 15। 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225। कितना होता है? 225 प्लस 8 का वर्ग होता है 64। 8 का वर्ग 64 होता है भैया। 15 का वर्ग 225। अब कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ से निकालेंगे भैया, 225 में 64 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 289। तो कर्ण बराबर होगा अंडर रूट 289। तो कर्ण बराबर होगा भैया, स्क्वायर हटाए अंडर रूट लगा दिए, अंडर रूट 289 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे में 17। 17 को 17 से गुणा करोगे 289 होगा। तो कर्ण बराबर जो संख्या जो अंक अंडर रूट में 2 बार होता है उसको हम बाहर 1 बार लिख सकते हैं। बाहर कितनी बार लिख सकते हैं? उसको हम बाहर 1 बार लिख सकते हैं। और यदि हम बाहर 1 बार लिख सकते हैं तो अंडर रूट 17 गुणे 17 को हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर सिर्फ और सिर्फ 17। कर्ण बराबर हम लिख सकते हैं 17। कर्ण बराबर हम लिख सकते हैं 17। तो कर्ण का मान हमारा पता हो गया कितना है भैया? 17। कर्ण का मान पता है, हम अपना आएंगे अपने सूत्र पे। इन्होंने कहा है साइन ए का मान बताओ। क्या कहा है? साइन ए का मान बताओ। तो साइन ए का मान हम बाद में बताएंगे, पहले साइन ए का सूत्र बताओ तुम। तो साइन ए का सूत्र तुम बहुत जल्दी बता दोगे बाबू कि साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे में कर्ण। एल से हुआ लंब, के से हुआ कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। साइन ए का आप मान बताओ, सूत्र बता दोगे लंब बटे में कर्ण। अब भैया आपको लंब लिखना है तो लंब आप देख सकते हैं लंब यहाँ पे कितना है भैया? 15 है। लंब यहाँ पे कितना है? 15 है। तो लंब के स्थान पे आप लिख देंगे 15 बटे में कर्ण। कर्ण का मान तो आप तुरंत निकाल लेंगे 17। तो साइन ए का मान होगा हमारा 15 बटे 17। यही हमारा उत्तर हुआ। अब इसी तरीके से सेक ए का मान पूछा है, आप तुरंत बता दोगे भैया सेक ए का मान बताना है। सेक ए का मान बताना है, पहले सेक का सूत्र लगाओ। सेक थीटा बराबर आपने पढ़ा था कर्ण बटा में आधार। सेक थीटा आपने पढ़ा था कर्ण बटा में आधार। तो सेक थीटा आपने पढ़ा था कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो सेक ए भी होगा हमारा कर्ण बटा में आधार। सेक ए भी होगा हमारा कर्ण बटा में आधार। अब आपको क्या करना है भैया? कर्ण बटा में आधार, कर्ण पता करना है कि कर्ण है कितना। आप कहोगे भैया कर्ण तो यहाँ पे हमारा है 17। कर्ण कितना है? 17 बटे में आधार। आप तुरंत आधार को पता कर लोगे। आधार हमारा यहाँ पे है, आधार कितना है भैया? 8। तो 17 बटे 8 सेक ए का मान होगा हमारा आंसर। अब ये दो सवाल दिया था साइन ए और सेक ए का मान बताओ, तुरंत आपने उत्तर दे दिया। अब हम अपने तरीके से सवाल देते हैं, अपने तरफ से सवाल दे रहे हैं, आप एक उत्तर दो। हमने आपसे पूछ लिया भैया, हमने आपसे पूछा कि tan a का मान बताओ क्या होगा। tan a का मान बताओ, ये हम अपने तरफ से सवाल दे रहे हैं कि tan a का मान बताओ। तो आप कहोगे tan a का हम पहले सूत्र लिखेंगे। tan a का सूत्र लिखेंगे, tan a बराबर होता है लंब बटे में आधार। tan a बराबर होता है लंब बटे में आधार। और जब tan a बराबर होता है लंब बटे में आधार तो हम पहले लंब लिखेंगे। लंब हमारा कितना है? लंब हमारा यहाँ पे 15। तो लंब के स्थान पे लिख देंगे 15 बटे में आधार। आधार यहाँ पे कितना भैया? 8 है। यदि आधार 8 है तो बटे में 15 बटे 8 हो जाएगा हमारा। यही हमारा आंसर है। अब आप लोग देख सकते हैं इस सवाल को, कितना कितना सरल सवाल था। बस आपको सारे सूत्र याद हो, आप एकदम आसानी से सवाल का उत्तर दे देंगे। आप लोग इसको लिखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल की ओर। आशा है आप लोग समझ पाए होंगे। आते भैया 5 नंबर सवाल की ओर। 5 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? 5 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब हमको इन्होंने दे दिया है सेक थीटा का मान। पहले जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना अच्छे से सुनो और समझो। इन्होंने कहा है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो। तो पहले इसके बारे में हम देखेंगे, फिर आगे सवाल लगाने की कोशिश करेंगे। सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 इन्होंने दे दिया है। हम कहेंगे भैया सेक थीटा का सूत्र बताओ। आप तुरंत हमको उत्तर दोगे कि सेक थीटा बराबर जो हमारा होता है वह सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटा में आधार। सेक थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटा में आधार। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा में आधार यानी आपसे जब कर्ण पूछे तो आप बता दोगे कर्ण बराबर है यहाँ पे 13। कर्ण कितना है? 13। आधार पूछे तो आप तुरंत बताओगे भैया
कि आधार बराबर हमारा है 12। अब कर्ण पता है, आधार पता है, लंब तो पता है नहीं, तो सबसे पहले हम लंब निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर वही सूत्र पे लिखेंगे, होता हमारा लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर लिखना है, कर्ण है कितना 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार है कितना 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, इधर 12 का स्क्वायर 144 होगा। अब इधर प्लस में 144 है, इधर लेकर आएंगे तो होगा माइनस 144, बराबर में इधर बचेगा लंब स्क्वायर। अब भैया यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 1 में गया 0, 25। तो यहाँ से हम लंब सिर्फ पूछे तो अंडर रूट 25 यानी होगा हमारा 5। क्या होगा 5, लंब बराबर होगा हमारा 5। अब सवाल आगे पढ़ेंगे। पहले उन्होंने कहा था कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो हमने कह दिया भैया सेक थीटा बराबर ये 13/12 है। तो सेक थीटा का हम सूत्र लिखेंगे, सेक थीटा का सूत्र हमारा होता है कर्ण बटा में आधार। सेक थीटा का हमारा जो सूत्र होता है वह होता है कर्ण बटा में आधार। हमने लिख दिया कर्ण बटा आधार 13/12 था। अब यहाँ से हमको लंब पता नहीं था, तो हम लंब निकालने के लिए वही सूत्र लिख दिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। जब हमने यह सूत्र लिख दिया लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, अब हमको क्या करना है भैया 13 का स्क्वायर, मतलब हमने लंब निकाल लिया 5, लंब बराबर क्या हुआ 5। अब आगे सवाल कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अन्य सभी यानी हमको सेक दिया है, अब कह रहा है साइन ए का मान बताओ, सॉरी सेक थीटा दिया है ना, हाँ सेक थीटा दे दिया है इन्होंने, सेक थीटा ही है ना, सेक थीटा, हाँ सेक थीटा दे दिया है। अब उन्होंने कहा है साइन थीटा का मान बताओ, काश थीटा का मान बताओ, टैन थीटा का मान बताओ, कॉसेक थीटा का मान बताओ और काट थीटा का मान बताओ। सबका मान पूछ लिया, आप बेधड़क उत्तर देंगे। सबसे पहले हम बताते हैं साइन ए का मान बताओ, अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान बताना है, मतलब सबसे पहले साइन ए का। तो आप साइन ए का सूत्र लिख दो, साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटे में कर्ण। साइन ए बराबर आपका होता है भैया लंब बटा में कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण। अब लंब यहाँ पे कितना है आपसे कोई पूछेगा तो आप तुरंत उत्तर दे देंगे कि लंब यहाँ पे हमारा है 5, लंब यहाँ पे 5 है। कर्ण का मान कोई पूछे तो यहाँ पे कर्ण हमारा है 13, यहाँ पे कर्ण कितना है 13, तो साइन ए का मान होगा बबुआ हमारा 5/13, 5/13। इसी तरीके से काश ए का मान आप निकाल सकते हैं। काश ए का मान आपसे कोई पूछे तो काश ए का सूत्र लगा दो आधार बटे में कर्ण, सॉरी थीटा का मान पूछा है, थीटा का मान पूछा है तो यहाँ पे थीटा कर देंगे, क्या कर देंगे थीटा, चाहे ए लिख दो थीटा लिख दो कुछ भी लिख दो। यहाँ पे थीटा है तो हम थीटा लिखेंगे, थीटा है तो थीटा लिखेंगे, ए होता तो ए लिखते। साइन cos थीटा का मान पूछा है, cos थीटा का मान होता है, सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा का सूत्र लिखेंगे भैया हमार आधार बटे में कर्ण। अब आधार कितना है, आधार आप कहोगे सर आधार तो हमारा यहाँ पे है 12, आधार कितना है, आधार यहाँ पे हमारा है 12, तो आधार के स्थान पे लिख देंगे 12 बटे में कर्ण, कर्ण हमारा यहाँ पे है 13, तो बटे में हम लिख देंगे 13। इसी तरीके से यदि आपसे tan थीटा का सूत्र पूछे तो आप tan थीटा का उत्तर बताएंगे। tan थीटा का पहले सूत्र लिख लो लंब बटे में आधार, तो tan थीटा का आप सूत्र लिख लोगे लंब बटे में आधार। अब tan थीटा का लंब बटे आधार, लंब है कितना कहोगे सर हमने अभी निकाला है 5, आधार पूछे तो आधार आप तुरंत बताओगे 12, आधार आप तुरंत उत्तर दोगे 12, तो इसका उत्तर होगा 5/12। अब यहाँ से काशिक थीटा का मान निकालना है, आप लोग तुरंत उत्तर दोगे, काशिक थीटा का मान निकालना है तो काशिक थीटा का सूत्र आप लगा दो। काशिक थीटा का सूत्र क्या होता है, काशिक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा में लंब, काशिक थीटा का सूत्र होता है भैया कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब, और कर्ण है कितना हमारा 13 बटा में लंब अभी निकाले हैं 5। अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, सेक थीटा का तो मान दिया हुआ है 13/12, तो इसका निकालना नहीं है, काट थीटा का बचा। तो अब यह आपका होमवर्क है, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि काट थीटा का मान क्या होगा। जिसने भी इसका उत्तर दे दिया उसको हम मान जाएंगे कि वह बच्चा इस सवाल को समझ गया। इसलिए इसका उत्तर आप लोग तुरंत निकालने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर इसका उत्तर इतना होगा, तो आप लोग इसका उत्तर देंगे। यह आपका होमवर्क है, काट थीटा का मान कितना होगा आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। आशा आप लोग समझ पाए होंगे। मिलते हैं अब
दूसरी वीडियो में, अगली वीडियो में जिन लोगों को यह वीडियो समझ में आया है वह लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उन लोगों की भी बोर्ड पेपर की तैयारी अच्छे से हो सके। यह बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करें। यदि आप लोग किसी भी चैप्टर को रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोग कहीं से भी पढ़े, किसी से भी पढ़े, चाहे ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, आप लोगों का पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। यदि कोई टीचर आपको पढ़ा दिया है तो उसको आप लोग जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करें। जितनी बार हो सके जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही है जो आदमी को पूर्ण बना सकती है। यानी आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही गणित के क्षेत्र में आप पूर्ण होते चले जाएंगे। इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।